अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मेरी रेसिपीज़ लाजमी ट्राई कर रहे होंगे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल कि जिस तरीके से आपने बड़ा पसंद किया मेरा फ्रेंड्स वीक। इट वाज वेरी, आई वुड से वेरी हैपनिंग, और काफ़ी मुझे जो है ना क्वेरीज आई रिलेटेड टू द फ्रेंड्स वीक। एंड आई नो यू गाइज वांट टू सी मोर ऑफ इट। लेकिन इंशाल्लाह इसी तरीके से ऐसे बेहतरीन से फ्रेंड्स वीक हो गया और भी बहुत सारे वीक्स है जो हम सेलिब्रेट करेंगे लाजमी। पर थैंक यू ऑल कि जिस तरीके से जो रेसिपीज़ बनी, थोड़ी सी गॉसिप हुई, बड़ा मज़ा आया। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द मेन रेसिपीज़ टुडे। आज की रेसिपीज़ बड़े मज़ेदार सी हैं। एंड बहुत सारे जो है ना अभी आजकल रिसेंटली हमारे कराची में क्या पूरा पाकिस्तान में बहुत सारी रेसिपीज़ का ना अब समझे ट्रेंडिंग पे आना शुरू हो गई हैं। वही जो पुरानी रेसिपीज़ हैं, ठीक है। अभी आपने हाल ही में अगर आप कहीं भी जाते हैं आपने देखा होगा फ्लेमिंग स्ट्रिप्स हैं, विंग्स हैं, वो ज़्यादा जो है ना आजकल मशहूर हुई हुई हैं। तो मैंने सोचा उसको बनाए, लेकिन फ्रॉम आर लोकल चिप्स। इंटरनेशनल जो जितने भी इंपोर्टेड चिप्स होते हैं वो काफ़ी प्राइसी होते हैं, तो इट्स बेटर कि जो आपके लोकल चिप्स है उसको थोड़ा सपोर्ट करें। तो यहाँ पर हम बनाएंगे फ्लेमिंग विंग्स जो बड़े ईजी हैं। थोड़े से फ्लेमिंग इन वे ये होना चाहिए कि कोई भी अगर आप चिप्स ले रहे हैं उसको जो आप क्रश करें तो वो मिर्चों मसाले वाले होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो लाल हो इटसेल्फ, क्योंकि अगर ज़्यादा रेड होंगे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंपोर्टेड वाले हैं तो आज से कि इसको लोकल में ही आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाएं। अच्छा, मेरे पास विंग्स यहाँ पर जो है ना है, यहाँ पर देख सकते हैं स्किन के साथ, ठीक है। स्किन के साथ जब भी बनाएंगे विंग्स तो बहुत एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। एंड ये हम बनाएंगे यहाँ पर एक कोटिंग बनेगी बड़ी बेहतरीन सी, और साथ ही साथ इसको हम क्या करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे एंड चिप्स के अंदर डिप करके बड़ा बेहतरीन सा क्रंची जो इसका इफेक्ट आएगा। साथ ही में बनाने जा रहे हैं मशरूम मेल्ट बर्गर्स। बीफ बर्गर्स बनेंगे, आप इसको चिकन में बना सकते हैं, बट आई थिंक जो बर्गर्स इटसेल्फ है ना वो बीफ ही होने चाहिए, चिकन के बर्गर जो है ना नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पर रेसिपी क्या है, वेरी इजी। अच्छा, बीफ बर्गर जब भी बनता है एक तो ये कि आपका मीट अच्छा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, और उसके अंदर फैट लाजमी होना चाहिए ताकि बड़े जूसी और सक्लेंट सा बने। साथ ही में उसकी जो सॉस है वो तगड़ी होनी चाहिए। सॉस के साथ साथ हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोटैटो बंस मैं यूज़ कर रहा हूँ। आज को पोटैटो बंस का जो है ना बड़ा कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, रादर देन टू द नॉर्मल जो हमारे बेसिक बंस है। थोड़ा प्ले अराउंड करें इस चीज़ को इस तरीके से, क्योंकि बड़े सॉफ्ट और सक्लेंट होते हैं ये। इसको जब आप खाते हैं ना इट जस्ट स्मेल्स इन द माउथ लिटरली, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर आपको मीट का बता दूँ, बीफ का मीट है मेरे पास, लेकिन 20% फैट लाजमी आपने इसके अंदर ऐड करना है ताकि फ्लेवरफुल हो, जूसी, और ये फ्रेश है, ठीक है। अगर आपके पास बोटियां हैं तो सिंपली बोटी को प्रॉपर तरीके से, जो नॉर्मल जो आपका बोनलेस होता है बीफ का, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से चर्बी के साथ जो है ना मशीन के अंदर डालें ताकि फ्रेश जो है ना वो आपका कीमा हो, और उसका तभी आपने उसकी पैटी बना के रखनी है। पैटी बना के इसको प्रॉपर तरीके से सीज़न करेंगे। और सीज़न आपने किस तरीके से, वैसे यूजुअली ये कि जितने बीफ बर्गर्स होते हैं ना, मैं आपको बताऊँ उसमें एज सच बीफ का थोड़ा सा एक जो फ्लेवर है वो आना चाहिए। उसमें हम इतनी सीजनिंग्स डाल देते हैं कि वो जो इटसेल्फ जो बीफ की जो एक अपनी पहचान है ना वो मिट जाती है। सो डोंट डू दैट। सबसे पहले हमने क्या करना है, विंग्स को मैरिनेट करेंगे, फ्लेमिंग विंग्स बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है पेरी पेरी मसाला जो कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ही ईजी एंड क्विक है, लेकिन जब भी विंग्स बनाएं या स्ट्रिप्स बनाएं मेक श्योर कि उसको ओवरनाइट आपने प्रॉपर तरीके से सीजन करना है या ब्राइन करना है। ऑलराइट, अच्छा, पेरी पेरी मसाला डाल दिया, थोड़ी सी यहाँ पर काली मिर्च, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, सॉल्ट अपने हिसाब से आपने ऐड करना है, ठीक है जी, ये ऐड कर दिया। अच्छा, ये आप कोशिश ये करें, अगर आप सिंस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विंग्स जब यूज़ करें मेक श्योर करें कि इस पर थोड़ी सी जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा मैंने रखा हुआ है ये जो स्किन है, क्योंकि स्किन के बगैर जब आप करेंगे ना तो वो मज़ा नहीं आएगा लिटरली, ठीक है। ये यहाँ पर मैरिनेशन हो रही है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर जो हमारी बेहतरीन से बर्गर्स हैं उसकी सॉस हम बनाएंगे। एक समझे कि मशरूम सॉस बनेगी। पहले हमने यहाँ पर जो सॉस इटसेल्फ है उसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पर क्रीम है हमारे पास, गार्लिक पाउडर है, ठीक है, चिकन पाउडर, मिक्स हर्ब्स एंड मिल्क, इन सब चीज़ों के साथ इसको अच्छे तरीके से सॉटे करेंगे। बट फर्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर अनियन है, अनियन को हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा चॉप करेंगे, ठीक है। हमें समझे 1 टेबलस्पून चाहिए। बस ये आप इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है ना हल्का सा इसको चॉप करेंगे रफली। ऑलराइट, ये हो गया। साथ में उसी के साथ हमने यहाँ पर गार्लिक पाउडर ऐड करना है, मशरूम्स ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको दिखा देता हूँ जो मशरूम्स है बड़े ही बेहतरीन है, लिटरली सुपर गुड एंड सुपर कन्वीनियंट।
क्योंकि सिंपली आपने के लिए जो है ना आपने ये सारे यूड बी नीडिंग लोड्स ऑफ ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स। ऑलराइट, बस ये आप प्रॉपर तरीके से मशरूम्स भी हम ये तो प्रॉपर तरीके से बस आपने इसको अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे ही सॉटे करना है। साथ ही साथ अब इसके अंदर क्या क्या और चीज़ें जाएंगी मैं आपको बताता हूँ। वेरी इजी, लिटरली 5 मिनट में आपकी जो है ना सॉस रेडी हो जाती है। साथ ही में इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर, गार्लिक पाउडर, मिक्स हर्ब्स, मिल्क 1 कप, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर ये जो क्रीम है, मैं स्पैचुला ले लेता हूँ, 2 टेबलस्पून क्रीम, दैट्स इट। अब इसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर सॉटे करना है, दैट्स इट। ये मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉटे कर रहा हूँ ताकि सिमर हो जाए सॉस, आप मुझे ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food. We're making mushroom melt burgers, beef burgers बन रहे हैं। सॉस आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी बेहतरीन सी। वैसे जब आप बाजार में जाते हैं तो आई थिंक आपको जो मशरूम सॉस है उसमें मशरूम्स ही नहीं होते, तो ड्यू ड्रॉप के हमने मशरूम्स ऐड किए, एज यू कैन सी बड़े ही बेहतरीन प्रॉपर हर चंक में आपको जो है ना मशरूम मिलेगा। एंड यही सॉस कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, इसके साथ आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। एंड सिंपली जिस तरीके से मैंने सॉस ऐड की है, बीफ पैटी होगी, बर्गर्स, दैट्स इट। ऑलराइट, आ जाते हैं यहाँ पर सिंपल। इसके अंदर अब क्या हमने ऐड करना है, थोड़ी सी काली मिर्च एंड सॉल्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बहुत सारे लोग हैं उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, मिक्स हर्ब्स भी ऐड कर देते हैं, बट नो, सिंपल इसको बहुत ही बेसिक मैं बनाऊंगा। एंड यहाँ पर सॉस भी हमारी परफेक्टली रेडी। फ्रेश बीफ है मेरे पास, इसके अंदर 20% फैट लाजमी ऐड करवाना है आप लोगों ने, अगर नहीं कराएंगे तो जो है ना मज़ा नहीं आएगा, बहुत ड्राई आपकी पैटी बनेगी। राइट, ये अब आपने इस तरीके से जो पैटी है आपने 1 बाय 1 करके पैन पे रखनी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से इतनी थिन आपकी ये जो पैटी, जो जब भी आप खाते हैं तो लिटरली अब तो बीफ बर्गर्स का मज़ा ही नहीं है। वो पहले एक कोई ब्रांच होती थी, आई रिमेंबर, जहाँ पर बीफ बर्गर्स का बड़ा जो है ना वो चलता था। एंड अब तो इतनी कंजूसी शुरू हो गई भी है ना बीफ बर्गर्स में भी। अब सिंपली जो पैटी इटसेल्फ है, आपने सिंपल कीमा है ये बीफ का, इसके अंदर नमक काली मिर्च डालिए बस, और कुछ भी नहीं है। आँच अभी कम कर देते हैं इसकी। साथ ही साथ सॉस भी रेडी। बीफ बर्गर्स वेरी इजी टू मेक, बस फ्रेश आपका कीमा होना चाहिए, बंस अच्छे हों, एंड सीजनिंग जो है ना नमक काली में, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। सॉस आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है ना सॉस बना के रख ली है। बस सारी चीज़ें असेंबल करेंगे और फिर जैसे ही बन जाएगा उसके बाद हम बनाएंगे बेहतरीन से हमारे यहाँ पर जो विंग्स हैं। ऑलराइट, एंड ये देख रहे हैं फ्रेश कीमा, उसकी बात ही अलग होती है लिटरली। आज का सवाल भी है, सवाल ये है कि आपने 3 टाइप्स ऑफ बीफ बर्गर्स के नाम मुझे बताने। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, जल्दी कॉल करें ताकि डिलक्स केटल आपको एनिस की बड़ी बेहतरीन सी मिले। सुबह सुबह जब चाय बनाने का टाइम नहीं होता तो केटल जब आपके पास होगी तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी। ये देखें ऐसे बेहतरीन जो पैटी है ना, लेकिन मेक श्योर करें कि प्रॉपर तरीके से हाफ कुक होनी चाहिए। इस तरीके से ये देख रहे हैं, अभी यहाँ से प्रॉपर तरीके से जैसे हल्का सा चार कलर हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसको फ्लिप करूँगा। साथ ही साथ जो अनियंस हैं यहाँ पर वो भी मैंने चॉप कर लिए हैं। सिंपल इसको थोड़ा सा कैरमलाइज करेंगे क्योंकि बड़ा मज़ा आता है अनियंस का। अच्छा, अब इसके अंदर कोई चिपोटले सॉस, सिराचा सॉस, नथिंग,
सिंपल मशरूम की ये जो सॉस हमने बनाई है, यहाँ पर सॉल्ट एंड पेपर, मिक्स हर्ब्स, चिकन पाउडर, क्रीम एंड मिल्क एंड ड्यू ड्रॉप के यहाँ पर हमने बटन मशरूम जो है वो मैंने लिए, इसको स्लाइस कर लिया, चॉप भी आप कर सकते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये आपके सामने, एंड मेक श्योर करें प्लीज़ कि पैटी आपकी थोड़ी सी जो है ना पैटी हो, यूजुअली बिल्कुल पता नहीं चलता है ना। आई थिंक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी होंगी कि उसको इतना स्क्रैप कर रहे होते हैं कि वो इतनी थिन होती है कि बन लग रहा होता है ज़्यादा खा रहे हैं, कि पैटी आती ही नहीं है। एंड इतने ओवर प्राइस बर्गर्स हैं, इफ़ यू यूजिंग गुड मीट तो प्लीज़ उसको मीट की एक पैटी तो एटलीस्ट थिक होनी चाहिए कि मज़ा आए बीफ बर्गर खाते हुए। हमारे पास कॉलर है मोहम्मद फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है साहब भाई आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गुज़िश्ता आपको। आपको भी बहुत 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 थैंक यू। और यहाँ पे टेबल नहीं है, आज आप क्या बना रहे हैं मुझे आप ये बता दें, क्योंकि मैंने ना आपका ना वीकली मेन्यू भी नहीं देखा। मैं बीफ बर्गर्स बना रहा हूँ, मशरूम मेल्ट बीफ बर्गर्स। चले मैं ना फिर 8:30 बजे आपका शो देखूंगा रिपीटेड। और कोई क्वेश्चन है आप? क्वेश्चन है, बिल्कुल है, लेकिन सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दो, मुझे अपनी आवाज़ आ रही है। अच्छा, एक मिनट, मैं क्या ना टेबल ही नहीं है जी, बोले क्या क्वेश्चन? मुझे आवाज़ आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आपने बीफ बर्गर्स के 3 नाम बताने हैं। बीफ बर्गर के 3 नाम बताने हैं। जो उस जो बीफ पेटी के कह रही है, जो वो अच्छा एक तो जिंगर बर्गर होता है। बीफ बर्गर के नाम, बीफ बर्गर्स के नाम। बीफ बर्गर के नाम चले चले, थैंक यू, ये मुझे याद ही नहीं है। ओके, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच। यार मुझे तो लगता है हमारी जो नेशन है ना बीफ बर्गर्स इतना खाती ही नहीं है क्योंकि चिकन जो एक वाहिद बर्गर है ना जो इतना चलता है, जो क्रिस्पी बर्गर है, जिंगर बर्गर है, और अलग अलग उसके नाम है, लेकिन उसी को हम घुमा फिरा के बना रहे होते हैं। लेकिन बीफ बर्गर्स इटसेल्फ, जो बर्गर्स की जो पहचान है ना वो है बीफ बर्गर्स की। ऑलराइट, एंड जैसे मशरूम मेल बना रहा हूँ उसके अलग अलग नाम है, सॉसेस पे डिपेंड करता है कि क्या क्या है। आप देख सकते हैं पैटी यहाँ पे इतनी सॉफ्ट बनी है, मैंने इसके ना कुछ भी नहीं डाला, ना ब्रेड क्रम्स डाले, ना अंडा डाला, आपके सामने फ्रेश मैंने बनाई। ये टूट इसलिए नहीं रही क्योंकि इसके अंदर फैट डला हुआ है 20% या 30% या 40% भी अगर आप फैट डलवाएंगे ना तो इतने जूसी बनते हैं। सेम गोज फॉर आपके जो सीख कबाब है। सीख कबाब भी हम लोग ये होता है कि जितना हम उसके अंदर इतनी चीज़ें डाल देते हैं, आपका जो वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो वो चिपकते भी नहीं है। एंड फिर हम बेसन डाल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल रहे होते हैं, और फिर वो आपको पता है कि वही सारा प्रोटोकॉल है, फिर वो बनती नहीं है चीज़। ऑलराइट, अच्छा, यहाँ पर ये जो सारा का सारा रेसिड्यू है ना, इसी के अंदर मैं यहाँ पर अनियंस भी ऐड कर रहा हूँ ताकि इसी की जूसेस के अंदर कैरमलाइज हो जाए। अच्छा, वैसे जब भी आपने सॉस बनानी हो, अब ये सारे के सारे जब सब चीज़ें हो जाएंगी तो जितने भी रेसिड्यू है सारा का सारा मैं सॉस के अंदर ऐड करूँगा ताकि फ्लेवर जो है ना बड़ा बेहतरीन सा हो जाए हमारी सॉस का, ताकि पता तो चले कि बीफ बर्गर्स की सॉस है। यूजुअली यही होता है कि पीपल इन द रेस्टोरेंट दे ऐड स्टॉक इनटू द सॉसेस, स्टॉक डलता है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बड़ी बेहतरीन है, यही होनी चाहिए, थोड़ी सी लिक्विडी, क्योंकि जब आप खाएंगे तो पता चलेगा लिटरली। या तो इसको मैंने देखा है कि सिजलर प्लेटर पे सर्व किया जाता है कि पूरी सॉस डली हुई होती है, बर्गर ऊपर होता है। ऑलराइट, तो ये जो है ना अपने हिसाब से आप जो आपको उसको शशके जो है ना देने हैं वो आप कर सकते हैं। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। सिंपल सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स इट, कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा मैंने ऐड नहीं किया। इतना आसान है ना, देखें। और साथ ही में जो विंग्स हैं पेरी पेरी मसाला ऐड किया है, सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस, दैट्स इट। जितना ज़्यादा विंग्स को, चिकन स्ट्रिप्स को ब्राइन करेंगे एंड प्रॉपर मैरिनेशन में रखेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक बैटर बनाना है। यहाँ पर बैटर हम बनाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि एक छोटा सा हमारा जो एक पैकेज है रिलेटेड टू द फूड, ठीक है, जो बीफ बर्गर्स का है, विंग्स का है, वो भी आप देखते हुए जाएं। मशरूम मेल्ट बर्गर। मशरूम मेल्ट बर्गर एक मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल बर्गर है जो जूसी बीफ या चिकन पैटी, सॉटेड मशरूम्स और मेल्टेड चीज का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। बर्गर की बुनियाद 20th सेंचुरी के शुरू में अमेरिका में मकबूल हुई, जबकि मशरूम्स और मेल्टेड चीज को बाद में एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए शामिल किया गया।
शेफ्स ने बर्गर को टेस्ट के मजीद रिच क्रीमी बनाने के लिए मशरूम्स और चीज का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे मशरूम मेल्ट बर्गर का कंसेप्ट उभर के सामने आया। आज मशरूम मेल्ट बर्गर दुनिया भर में अपने रिच क्रीमी और सेवरी टेस्ट की वजह से पसंद किया जाता है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड एंड आई रियली होप आपको पैकेज बड़ा अच्छा लगा होगा एंड यू मस्ट बी ड्रूलिंग ओवर द पिक्चर्स कि किस तरीके से जो बर्गर्स हैं वो लिटरली जब पिक्चर्स देखते हैं ना, या मेन्यू में कहीं भी पिक्चर्स होती हैं या आपकी स्क्रीन पे आ रही होती है, तो आप बोलते हैं यार आज सोच लेते हैं बना लेते हैं, तो क्यों ना बना लें आज। एंड लाजमी आप जब भी बर्गर्स बनाएं हमारी रेसिपी से तो प्लीज़ उसकी पिक्चर या एक वीडियो बना के हमारे मसाला रेसिपीज़ का जो इंस्टाग्राम पेज है वह लाजमी भेजें ताकि हम भी शेयर कर सकें। ऑलराइट, बीफ बर्गर्स यहाँ बेहतरीन से हो रहे हैं, थोड़े से अनियंस भी कैरमलाइज हो रहे हैं। आ जाते हैं बैटर पे। ऑलराइट, सिंपल मैंने क्या किया, सीजन किया विंग्स को पेरी पेरी मसाला के साथ, लेमन जूस, सॉल्ट एंड पेपर के साथ एंड साथ साथ 1 से 2 खाने के चम्मच जो है ना सिंपली मैंने ऐड किए हैं ताकि ये बेहतरीन सा सक्लेंट और काफ़ी ग्लेस जो है ना वो आ जाए। ऑलराइट, मेक श्योर इफ़ यू मेकिंग एट होम, जब घर पे बना रहे हैं तो उसको ओवरनाइट जो है ना आपने रखना है मैरिनेशन पे ताकि मसाला अंदर तक रच जाए। ऑलराइट, एक बोल आपने बड़ा लेना है, उसके अंदर जाएगा थोड़ा सा मैदा, आपने अच्छे तरीके से करना है मिक्स। ऑलराइट, ये 1 बाय 1 हम ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है एंड मेक श्योर कि पानी चिल्ड होना चाहिए। अगर चिल्ड नहीं है बैटर बना के फ्रीजर के अंदर रखते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर, बहुत थोड़ा सा देगा बस। एंड इफ यू थिंक कि ज़्यादा ये लंपी हो गया तो फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना मैदा डाल, बहुत थोड़ा सा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा ही बेहतरीन, ये बैटर्ड स्टाइल में बनेंगे क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पर जो चिप्स हैं उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से डिप करेंगे। अगेन टोटली अप टू यू, या तो बैटर वर्जन बना लें सिंपली, इसके अंदर भी आप चिकन स्ट्रिप्स हो गया, शॉर्ट्स हो गए, उसको डिप कर सकते हैं। जो चिकन के शॉर्ट्स होते हैं वो भी मज़ेदार लगते हैं बड़े। अब ये आप देखें कंसिस्टेंसी बड़ी बेहतरीन सी आ गई है। अब एक प्लेट के अंदर या एक बोल में आपने सिंपली यहाँ पर ये जो चिप्स हैं मेरे पास, इसको मैंने क्रश किया हुआ बिल्कुल। ऑलराइट, ये हम इसके अंदर ऐड करते हैं। ऑलराइट, ये देखें बिल्कुल क्रश्ड है, पाउडर। ठीक है, ये आपने करना है। एंड विंग्स जो हैं 1 बाय 1, एक विंग लेंगे, इसके अंदर डिप करके या आपने डिप करना है। जितना भी एक्सेस फ्लावर है जो बैटर है वो निकाल के चिप्स को प्रॉपर तरीके से यहाँ कोट करना है। ऑलराइट, ये आपने इसमें कोट करना है एंड फ्राई। देयर यू गो। बस इसी तरीके से आपने सबको अच्छा फ्राई कर लेना, लेकिन प्लीज़ आंच जो है ना कम होनी चाहिए, ज़्यादा ना हो। ज़्यादा हो गई ना तो फिर समझें कि विंग्स कच्चे हो रह जाएंगे। राइट, ये मैंने स्किन वाले लिए हुए हैं जो विंग्स हैं, आप अगेन अपने हिसाब से ले सकते हैं। इफ़ यू वांट कि स्किन ना हो कम्प्लीटली फाइन, लेकिन क्रिस्पीनेस जो है ना स्किन से ही आती है। साथ साथ हमारे जो बीफ बर्गर्स है वो भी बेहतरीन हो चुके हैं, जो पैटी है बेसिकली। ज़्यादा कोट नहीं लगाना, सिंपल थोड़ा सा। ये मैंने होल विंग्स लिए, वरना तो आपको इतने बड़े विंग्स मिलते भी नहीं है, यूजुअली हाफ देते हैं आपको इतना। ठीक है, होल विंग ज़्यादा इजी रहेगा कि एटलीस्ट एक बंदा इजीली इसको खा तो सके। ये हो गए एंड साथ ही साथ चिप्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से इस पर कोट करना, जस्ट लाइक दिस। इतने मज़ेदार ये बनेंगे ना लिटरली। अगेन कोट करें इसमें और एक एक हाथ से आपने डिप करके इनटू द चिप्स, जस्ट लाइक दिस। एंड जब भी whenever you're frying प्लीज़ मेक श्योर करें कि बैच वाइज करें, सब चीज़ों को एक साथ पड़लाप ना करें वरना फिर वो पकेगा भी नहीं। एंड यूजुअली एक और भी चीज़ होती है कि हम लोग जैसी सब चीज़ें अंदर डाल देते हैं फिर हिलाना शुरू कर देते हैं यहाँ पर पैन से। प्लीज़ इसको प्रॉपर टाइम पे 5-6 मिनट लगें इसको
प्रॉपर कुक होने में, और फिर उसके बाद आप इसको फ्लिप करें। ऑलराइट, बस यहाँ पर हमारे बर्गर्स भी हो गए हैं। अब ये पोटैटो बन्स हैं, सिंपल इसको हल्का सा मैं टोस्ट करूँगा। एज यू कैन सी बड़े सॉफ्ट होते हैं, ये बाज़ार से ईजिली अवेलेबल हैं। ये पोटैटो बन्स हैं, आप नॉर्मल वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वेरिएशन अगेन जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया, आप चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है बीफ में बनाएं। 20% फैट लाजमी आपने ऐड करना है। सॉस का मैं आपको अगेन रिकैप दे देता हूँ। सिंपल मैंने किया था, यहाँ पर मैंने रू नहीं बनाया था, रू फैट एंड फ्लावर से जो सॉस बनती है। सिंपल दूध, क्रीम, मिक्स्ड हर्ब्स, चिकन पाउडर, सॉल्ट एंड पेपर, एंड यहाँ पर मैंने सिंपली मशरूम ड्यू ड्रॉप के ऐड किए हैं। अब ये सॉस देखें इतनी बेहतरीन होना शुरू हो गई है। ये आपकी सॉस, ये आप स्टेक्स के साथ खाएं, मैश पोटैटोज के साथ खाएं, टू गुड। एंड ये साथ ही साथ जो हमारे विंग्स हैं ये भी बड़े अच्छे बन रहे हैं। इन लाइक 5 to 6 मिनट्स इसको हम फ्लिप करेंगे। ठीक है जी, ये मैंने स्किन वाले विंग्स लिए हैं। ऑलराइट, इसको आप बना के ईजिली फ्रीज भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन है। एंड अगेन आप प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि क्या क्या बीफ बर्गर्स के नाम हैं। इतने ज़्यादा नाम है मेरे दिमाग में तो वैसे ही आ गए हैं। ठीक है जी, एंड ब्रेक का भी टाइम हो गया है, लेकिन बिफोर द ब्रेक आप लोग जाएँ पैकेज देखते हुए, ताकि जो सारी खानों की चीज़ें, ताकि आप लोग का माउथ ड्रूल करें, आप लोग भी घर पर बनाएं। फ्लेमिंग चिकन। फ्लेमिंग चिकन एक मॉडर्न फ्यूजन है जो अपने स्पाइसी, स्मोकी और बोल्ड फ्लेवर की वजह से मशहूर है। इस रेसिपी का एक इन्वेंटर या एग्जैक्ट ओरिजिन तो मौजूद नहीं, लेकिन इसका कंसेप्ट ग्रिल्ड और बारबेक्यू चिकन रेसिपी से मुतासिर है, जिन्हें मुख्तलिफ कुजीन्स में नए फ्लेवर्स के साथ डेवलप किया गया। फ्लेमिंग नाम इस तीखे मसालों, फायरी टेस्ट और कभी कभी सर्विंग ड्रामेटिक स्टाइल की तरफ इशारा करता है। वक्त के साथ रेस्टोरेंट्स और शेफ्स ने इस रेसिपी में अपने खास सॉसेस और स्पाइसेस शामिल करके मुख्तलिफ वर्जन्स तैयार किए। आज फ्लेमिंग चिकन फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, कैफेज और होम किचन्स में बहुत पसंद की जाती है और मॉडर्न किचन रेसिपीज का अहम हिस्सा मानी जाती है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। एंड बस यहाँ पर जो है ना थोड़ी तैयारियाँ हो रही हैं कि हम असेंबलिंग कर लें अब बर्गर्स की। ये पोटैटो बन्स हैं एंड सब लोग बोल रहे हैं कि कौन से बन्स है भाई, ये आपको इजीली मिल जाते हैं। ये वही बर्गर्स हैं जो बन्स हैं जो भाई इतने महंगे मिल रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आती क्यों। दे वेरी इकनॉमिकल। ठीक है जी, ये पोटैटो बन्स हैं, बड़े बेहतरीन से, इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे जो विंग्स हैं ना, इसको आपने लाजमी, वैसे तो जब भी ये बन रहे होते हैं प्रेशर उसके अंदर बन रहे होते हैं। एंड ये देखें भाई, जब भी आप विंग्स को निकालें या किसी चिकन को निकालें, प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपने एक वायर रैक पे निकालना है। ऑलराइट, ये देखें इतने बेहतरीन। हमारे पास कॉलर हैं मुल्तान से, भाई कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल। और आपके शो की मैंने बहुत 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 तारीफ करनी थी, मुझे आपका शो बहुत पसंद है, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू सो मच। और मैंने आपकी क्वेश्चन का भी आंसर देना था। बिल्कुल दीजिए। एक क्लासिक बीफ बर्गर होता है और बारबेक्यू बर्गर होता है, एंड स्लाइडर बर्गर होता है, मटन बर्गर होता है, स्मैश बर्गर होता है, एंड क्लासिक हम बर्गर होता है, एंड बर्गन बर्गर होता है। क्या बात है भैया, आपने तो मेन्यू बता दिया पूरा। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये इस तरीके का जवाब जो है ना बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बीफ बर्गर्स के आपने नाम बताने एंड इन्होंने नाम बताए बड़े अच्छे, जो एक्चुअल जो मेन्यू के होते हैं लिटरली। मतलब मेन्यू आपके किसी भी आप बीफ की ईटरी पे जाएंगे ना तो आपको मिलेंगे बीफ बर्गर्स की ईटरी पे। अच्छा ये देखें बेहतरीन से विंग्स। अब आपने इसके ऊपर अगेन चिप्स कोई से भी लगा दें, ठीक है, वो लाल वाले होते हैं, लाल वाले भी लगा सकते हैं, लेकिन ये फ्लेवर इटसेल्फ फ्लेमिंग वाला ही है। कोई भी मिर्चों वाले आपने चिप्स लेने हैं, अब मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारे हमारे लोकल जो चिप्स हैं ना वो मिलते हैं, तो आप उसको बनाएं और जब आप खाएंगे ना बड़ा क्रिस्पी और वही फ्लेवर आपको आपके पैलेट पे आएगा। ठीक है, एंड ये जो एक्सेस ऑयल है वो इसी तरीके से निकलेगा। साथ में हमारे बर्गर्स भी हो गए हैं, एक असेंबल करके आपके सामने मैं दिखाता हूँ। ठीक है जी, सॉस भी हमारी बेहतरीन सी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मशरूम सॉस जो है ना टू गुड है लिटरली, इसको और ज़्यादा डाइल्यूट ना कीजिएगा, बस ये आपने यहाँ पर
ये हमारी मशरूम सॉस। इफ़ यू थिंक थोड़ा सा डाइल्यूट करना है तो आप कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली फाइन। ठीक है जी। ये थोड़े से यहाँ पर जो अनियंस हैं उसको भी मैं कर लेता हूँ। ये देखें ऐसे बेहतरीन अनियंस हुए हैं ना, टू गुड। अच्छा जी, अब यहाँ पर सॉस थोड़ी सी आपने लगानी है, जस्ट लाइक दिस, मशरूम्स के साथ। इतने तो मशरूम आपको रेस्टोरेंट पे भी नहीं मिलेंगे जितने हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर। ऑलराइट, एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो बीफ की पैटी है ये आएगी, साथ ही में थोड़े से कैरमलाइज्ड अनियंस। ऑलराइट, एंड साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा भाई हमने और इसको सॉस के अंदर थोड़ा ग्रीस अप करना है, जस्ट लाइक दिस, एंड देयर यू हैव इट। बेहतरीन सा हमारा मशरूम मेल्ट। अब आप देखेंगे सारे जूसेस निकलेंगे। ये बेहतरीन सा बर्गर परफेक्टली रेडी है ना, मज़ेदार। एक और असेंबल कर लेते हैं साथ साथ, बस वेरी इजी, बस यही आपने करना है। एंड ज़्यादा इसको इतना ज़्यादा ओवरलोड भी ना करें कि जब आप खाएं कि गिर रही हों सारी चीज़ें। ऑलराइट, बस ये इसी तरीके से आपने सारी की सारी जो सॉस है वो लगानी है। ये देखें, टू गुड। मशरूम्स हैं, सॉस आप देखें ऐसी बेहतरीन, एंड जो पैटी इटसेल्फ है। ये बिस्मिल्लाह, देयर यू गो। साथ ही में अनियंस, आई पर्सनली लाइक अनियंस। ये ऐसे ग्लेज्ड अनियंस जो है ना बड़े मज़े के लगते हैं। ठीक है जी, ये है। और साथ ही में थोड़े से बंस हैं उसको भी हम यहाँ पर हल्का सा सॉस में ड्रेंच कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस, ताकि बिल्कुल ड्राई ना लगे। देयर यू गो। बस ब्रेक का भी टाइम हो गया है, मैं बस बर्गर असेंबल कर रहा हूँ। आई थिंक ये जो विंग्स हैं ये भी ऑलमोस्ट डन है। इसको एक काम करते हैं हम जो है ना इसको ढक देते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से अंदर तक कुक हो जाए। आप लोग जाएं ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। फ्लेमिंग चिकन अज्जा, चिकन विंग्स आधा किलो, नमक और काले मिर्च आधा चाय का चमचा, पेरी पेरी सीजनिंग 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, क्रश्ड फ्लेमिंग चिप्स 2 पैकेट, फ्लावर बैटर 1 कप, तेल तलने के लिए। तरकीब: चिकन विंग्स को नमक, काले मिर्च, पेरी पेरी सीजनिंग, नींबू के रस और तेल के साथ अच्छी तरह मैरिनेट करें और कुछ देर के लिए रख दें। हर विंग को पहले मैदे के बैटर में डुबोएं, फिर क्रश किए हुए फ्लेमिंग चिप्स में अच्छी तरह कोट करें। आखिर में गर्म तेल में गोल्डन और क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करें। मशरूम मेल्ट बर्गर्स अज्जा, बीफ पैटी के लिए बीफ कीमा 20% चिकनाई के साथ 300 ग्राम, नमक और काले मिर्च आधा चाय का चमचा। मशरूम सॉस के लिए कटे मशरूम हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी प्याज 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, मिक्स हर्ब्स आधा चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, दूध 1 कप, मैदा 1 खाने का चमचा। असेंबल करने के लिए तैयार शुदा मशरूम सॉस हस्बे ज़रूरत, बर्गर बन हस्बे ज़रूरत, बीफ पैटी हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले बीफ कीमे में नमक और काले मिर्च शामिल करके पैटी तैयार करें। एक सॉसपैन में मशरूम सॉस के तमाम अज्जा डालकर पकाएं यहाँ तक कि सॉस गाढ़ी हो जाए। बर्गर बन पर मशरूम सॉस लगाकर ऊपर बीफ पैटी रखें और मजीद सॉस के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। ये डाइजेशन आप देखिए, अभी रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बर्गर्स है ना, आहा, ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ओजी बर्गर होता था, लेकिन अब पता नहीं गायब हो गया है। लेकिन आई थिंक उसकी ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही बात है ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। एंड उसी तरीके का थोड़ा सा इंस्पायर्ड वर्जन मैंने बनाया। एज यू कैन सी, पोटैटो बंस, यहाँ पर हमारी मशरूम सॉस एंड बीफ पैटी नज़र आनी चाहिए जब भी आप बीफ बर्गर्स बनाएं। बिल्कुल वो स्क्रैप ऑफ वाली ना हो, कितनी सी पतली पैटी वो पता भी नहीं चलता पैटी है या वो एक क्रम लगा हुआ है बस। एंड साथ ही में जो विंग्स हैं, लिटरली आई एम टेलिंग यू, ये जो विंग्स है ना, टू गुड। इसकी कॉस्ट इटसेल्फ जो है ना, आपने देखा होगा बाज़ारों में कितनी
महंगी मिल रही होती है वही डिप दे देते हैं चीज़ सॉस, जो आजकल इतनी प्रमोशन चल रही है। आई थिंक आपको पता है किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। एंड साथ ही साथ ये है कि जिस तरीके से मैंने जो यहाँ पर सारी चीज़ें बना के आपके सामने प्रेजेंट की है, इसकी अपनी वेरिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वेरिएशन इन अ वे कि इसकी जो मैरिनेशन है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च वो भी कर सकते हैं जो देसी होती है, पेरी पेरी मसाला थोड़ा सा इम्प्रोवाइज मैंने किया है ताकि फ्लेवर और ज़्यादा जो है ना इंटैक्ट रहे। और साथ ही साथ जो हमारे बर्गर्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये जो है ना लिटरली दिल चाह रहा है बस आई जस्ट फॉर ईट इट, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई हम बीफ नहीं खाते, तो सिंपली आप इसको चिकन में बना सकते हैं, चिकन मशरूम बर्गर्स बना सकते हैं, सॉस उसी तरीके से बनानी है। एंड अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जितने भी रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो आपने देखा होगा, जितने भी कैफ़ेज़ हैं वो रू जो बनाते हैं, वाइट सॉस बनाते हैं, वो फैट एंड फ्लावर से नहीं बनाते, ठीक है। रू नहीं होता वो सिंपल जिस तरीके से मैंने सॉस बनाई है दूध एंड क्रीम से, ठीक है। क्योंकि होता है कि अगर हम फ्लावर जब डालते हैं फिर उसको थोड़ा सा मिल्क के साथ उसको जो है ना हम उसकी पेस्ट को प्रॉपर तरीके से वो करते हैं, रानी में लेकर आते हैं दूध डाल के, ताकि फिर और मज़ीद फिर वो सिमर होने के बाद थिक होती है। लेकिन ये है कि उसमें ग्रेन रह जाता है, तो जितने भी रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो अवॉइड करते हैं। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में जब भी आप पास्ता खाते हैं या वाइट सॉस खाते हैं, बड़ी क्रीमी होती है, बड़ी सॉफ्ट सी, एक पैलेट पे आपके ना ग्रेन नहीं आ रहा होता। तो प्लीज़ अवॉइड दैट कि आपने इसको क्रीम एंड उसका मिल्क के साथ आपने बनाना है। और जो सिंपल जो सीजनिंग्स हैं वो आपने इसके अंदर चिकन पाउडर डालना है, सॉल्ट पेपर डालना है और मशरूम्स और थोड़े से मिक्स हर्ब्स, ठीक है। टू द टेस्ट एक होता है आपका एक हल्का सा पैलेट पे टेस्ट है चिकन पाउडर का। अदरवाइज इफ़ यू हैव स्टॉक, तो स्टॉक तो सबसे बेहतरीन चीज़ है, तो वो ऐड कर सकते हैं। दोनों रेसिपी बड़ी ही बेहतरीन है। एंड कल की जो रेसिपी है वो भी आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि आई थिंक आई एम मेकिंग बीफ पुलाव, थोड़ा सा मसालेदार वाला जो पुलाव है ना, जितने मसाले वाले सारे लोग जो देख रहे हैं, जो वाइट चावल वाले नहीं ज़्यादा मसाले वाली बिरयानी पुलाव को प्रेफर करते, तो कल उनके लिए साथ में आई थिंक आई एम मेकिंग शामी कबाब इज़ वेल। दोनों बड़ी बेहतरीन सी रेसिपीज़ हैं। एंड साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से इतना आप लोगों ने जो एक रिस्पांस दिया है मेरे फ्रेंड्स वीक को, टू गुड, थैंक्स टू यू ऑल। एंड मेरे दोस्त दे वर लिटरली ओवरवेल्म्ड आके, और जिस तरीके से हमने प्रोमो किया, जिस तरीके से हमने पूरा जो वीक को किया है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दोस्त होते हैं, एंड किस तरीके से कुकिंग हुई वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह दे वर सो गुड एंड दे ऑल एंजॉयड इट। एंड अब तक जो है ना मेरे दोस्त जो है ना हम लोग बैठे होते हैं तो सारी वीडियो खोल के यूट्यूब पे देख रहे होते हैं कि क्या क्या रेसिपीज़ किसने किस तरीके से बनाई, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स दे डोंट कुक एनीथिंग। काम वाले लोग हैं वो, उनके ऊपर टाइम नहीं मिलता, तो उनसे मैंने कुकिंग करवाई अपने शो पे, तो ये जो है ना मेरा प्लस पॉइंट है। एंड साथ ही साथ आपको बता दूं, कोई भी रेसिपी मिस आउट आप लोगों से हो जाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। एंड आपने देखा होगा भी अगर इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करे तो जितना जल्दी हो सके इंस्टाग्राम के जो आपका पेज है हमारा मसाला रेसिपीज़ के नाम से, और साथ ही साथ अब मसाला टोटके के नाम से भी पेज आना शुरू हो गया भाई, कि अगर आपके कोई भी हैक्स हो गए आपको चाहिए होते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू फूड हो गया, किचन हैक्स हो गए, सारी चीज़ें मौजूद हैं भाई आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें हैं। एंड साथ ही साथ अभी रिसेंट हमारा 14 अगस्त जो गुजरा है, बड़ा बेहतरीन जो इंडिपेंडेंस डे है, उसके लिए भी मैं बता दूं कि भाई एक चीज़ तो आवाम से ये थोड़ी कंप्लेन करनी पड़ेगी कि ये जो हवाई फायरिंग होती है, ठीक है, ये ना किया करें, ठीक है, घर में रहा करें। और ये है कि इंडिपेंडेंस करनी है, वो जो एक पुराना टाइम होता था, आई रिमेंबर कि झंडियाँ लगाते थे और पूरी स्ट्रीट को सजाते थे, सब पैसे हम जमा करके, तो वो अब मैं कहीं नहीं देख रहा, वैसे कहीं भी नहीं है। वो बस बाहर निकलते हैं गाड़ियाँ निकल के, वो बाजों ने जो है ना बड़ा अजाब डाल दिया, ठीक है। लिटरली आई वोक अप अराउंड 9 और फिर वो बाजों की वजह से जो है ना सर दर्द हो गया था, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, कल की एपिसोड मिस ना कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।